वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे तफसील से ईरान पर, मगर ईरान पर जाने से पहले ये जिक्र करना ज़रूरी है कि आज मुल्क भर में 5 फरवरी का दिन मनाया जा रहा है। 5 फरवरी को पाकिस्तान में अब बहुत अरसा हो गया हम यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाते हैं। मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मुजालिम हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, उन सब को कमेमोरेट करते हैं, उनको ऑनर करते हैं। आज भी ऐसा ही ये दिन पाकिस्तान में मनाया गया। मुल्क भर में मुख्तलिफ़ हिस्सों में मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है उस हवाले से बात की गई, उनसे सॉलिडारिटी का इजहार किया गया। इसी हवाले से जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी आज अपने काबीना के अरकान के साथ कश्मीर के दौरे पर गए और वहाँ उन्होंने जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है उससे भी खिताब किया। इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ हैं वो भी मुज़फ़्फ़राबाद गए और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी इस हवाले से तकरीबें जो है वो वो हुई। अब आते हैं ईरान के इशू पे। काफ़ी दिनों से हम कह सकते हैं पाकिस्तान भर क्या दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात पर लगी हुई हैं और ख़ास तौर पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ईरान से जंग हो सकती है या फिर कोई हमला हो सकता है, जैसे हमने पिछले साल देखा। जो ईरानी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ मुल्क भर में भी बहुत तनकीद और हमने मुज़ाहिरे देखे। उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी हम कह सकते हैं धमकियां दी गईं और एक मौका तो ऐसा था कि लग रहा था कि जंग आज शुरू हुई या कल, मगर उसके बाद मुज़ाकरात का ऐलान हुआ। मुज़ाकरात हमें बताया गया था कि वो इस्तांबुल में होंगे और वहाँ अमेरिका और ईरान के साथ साथ और भी मुसलमान ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शुमार है वो वहाँ शिरकत करेंगे। अलबत्ता आखिरी मिनट पर ये मालूम हुआ कि ईरान जो है उसने शायद एतराज़ किया कि तुर्की में ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और अब जो ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये जो अब मुज़ाकरात हैं जुमे के दिन ही होंगे मगर ओमान में होंगे। जो बाकी ममालिक हैं वो भी ग़ालिबन वहाँ शिरकत करेंगे। अब मुज़ाकरात का जहाँ ज़िक्र हो रहा है तो अब काफ़ी तफसील से मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि किन किन इशूज़ पर बात होगी। बताया जा चुका है एक से ज़्यादा मरतबा कि उसमें एक तरफ तो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, दूसरी तरफ जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी बात होगी और तीसरा जो हम कह सकते हैं मिडल ईस्ट के ख़त्ते में ऐसे ग्रुप्स थे जिनको इरानियन हुकूमत के का ताउन या सपोर्ट हासिल था, उस हवाले से भी बात होगी। अब कितने कामयाब हो सकते हैं ये मुज़ाकरात, ये तो एक सवाल है। दूसरा ये है कि क्या मुज़ाकरात जब होंगे कामयाब हों या नाकाम हों, क्या जंग के जो बादल हमें नज़र आ रहे हैं ख़त्ते पे वो हट सकते हैं कि नहीं। और इसका ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे भी क्या असर पड़ेगा इस सारे मामले का, अभी तक तो ये भी हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है। वो न सिर्फ ईरान से बात कर रहे हैं बट अमेरिका को भी इस हवाले से एडवाइस दी जा रही है। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी के इशूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। हमें ज्वाइन किया है तेहरान से जॉन हुसैन साहब ने, सहाफ़ी हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, ये भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जाहिद हुसैन साहब, अगर आप इजाज़त दें तो अनवर इकबाल साहब से माफ़ करिएगा जॉन हुसैन साहब से ज़रा तेहरान की एक हम पूछें उनसे कि वो किस तरह सारे मामले को देख रहे हैं। जी जॉन हुसैन साहब, ये बताइएगा सर कि इस वक्त एक तो तेहरान में क्या मूड है, लोग जो हमारे जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि आज जंग शुरू होगी या कल मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम हो गए, तेहरान में इस वक्त क्या मूड है इस हवाले से, और ये कि आप लोग और आपकी हुकूमत ख़ास तौर पे ये जो मुज़ाकरात कल शुरू हो रहे हैं इनसे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? थैंक यू सो मच मिस आरफा फॉर हैविंग मी। देखिए, तेहरान में अवामी लेवल पे इस चीज़ का कोई ज़्यादा पैनिक या ऐसा कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती, क्योंकि पहले भी टॉक्स की बातें हो चुकी हैं और फेल हो चुकी हैं और ईरानी अवाम जो है वो काफ़ी इसको एज समथिंग दैट हैज़ हैपेंड बिफोर, उससे लेसन सीखते हुए वो
ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे. बट एट द सेम टाइम ऑफिशियल्स पे यहाँ पे अगर बात करें तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट. और अमेरिका के ईरान की पोजीशन स्ट्रेट रही है, कांस्टेंट रही है, स्टांस एक ही रहा है कि अगर बात होगी तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी. जबकि अमेरिका की तरफ से कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि किन चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है. और वहाँ पे जाहिर सी बात है बैलिस्टिक मिसाइल्स का इशू वो लोग उठा रहे हैं, प्रोटेस्टर्स का इशू वो लोग उठा रहे हैं, विच ईरान हैज़ क्लेरिफाइड कि वो इस चीज़ के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे. तो अभी ईरान में ये तासुर है कि ये टॉक्स करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये टॉक की कामयाबी जो है वो ज़्यादा नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की ज़्यादा नहीं है. और साथ ही साथ जंग की तैयारी भी है कि अगर अटैक होता है, क्योंकि 12 डे वॉर से पहले भी आपने देखा था नेगोशिएशंस चल रही थी, तो अगर कोई अटैक होता है तो ईरान इज ऑल्सो रेडी फॉर दैट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स. बिल्कुल सही जी. अनवर इकबाल साहब, सर अब यही अगर हम सवाल आपके पास लेके आए कि वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त क्या मूड है और आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कामयाब हो सकते हैं कि नहीं मुज़ाकरात, और अगर नहीं होते तो क्या जंग की तैयारी है? देखिए, वॉशिंगटन में 2 दिन तक तो फोकस ईरान पे था ही नहीं. यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी क्रिटिकल मिनरल्स पे, जिसमें 60 ममालिक आए थे. उसमें पाकिस्तान भी शरीक हुआ. हमारे एनर्जी मिनिस्टर अली परवेज मलिक आए थे और उसमें उन्होंने बहुत अहम डिसीजन दिए, जिसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी कीमतें तय करने की बात हुई. और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो थी वो पाकिस्तान की पोजीशन थी कि पाकिस्तान ने चाइना से भी अपने ताल्लुकात बरकरार रखने हैं और अमेरिका से भी. तो जिस समझौते पे उन्होंने साइन कराने की कोशिश की, उस पर पाकिस्तान ने साइन नहीं किया. तो आज जो है मीडिया में दोबारा ईरान थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है, वो भी इतना ज़्यादा उसकी गुफ्तगू नहीं हो रही है. यहाँ आम तासुर यही पाया जाता है कि फौरी तौर पर जंग नहीं होने वाली है. अमेरिका को जंग की कोई जल्दी नहीं है. अलबत्ता यहाँ जो रहने वाले ईरानी हैं उन्होंने कैंपेन शुरू कर रखा है, दस्तखत करवा रहे हैं कांग्रेस में जाके लोगों से, और कि जल्द जल्द जंग की जाए. लेकिन अमेरिकन इंतज़ामिया जो है वो ही जल्दी में नहीं रहती. जहाँ तक बात है जॉन हुसैन साहब की, वो ये कि वहाँ मसलन कि मिसाइल का मसला उठा रहे हैं. तो अमेरिका को ये सूट करता है ना कि मुख्तलिफ मसाइल उठाएं. उन पे तो प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो ईरान पे, तो मसाइल उठाएंगे. और ये तो ज़रूर जहाँ तक जो प्रोटेस्टर्स की बात है वो तो इसलिए करेंगे कि उनको जो यहाँ कम अज़ कम और मगरबी ममालिक में जो ईरानी हैं उनकी सपोर्ट भी उनको चाहिए, और वो समझते हैं इससे शायद उनको ईरान में भी सिंपैथी मिले, तो उसकी भी बात करते रहेंगे. लेकिन फोकस इनका भी न्यूक्लियर इशू है, उससे बहुत ज़्यादा आगे ये भी नहीं जाना चाहते. और यहाँ से यही लगता है कि अमेरिका किसी जल्दी में नहीं है, देखेगा, वेट करेगा और उसके बाद फिर फैसला करेगा. जी जी, जाहिद हुसैन साहब, वी केम टू यू लास्ट बट दैट वाज बिकॉज हमने सोचा कि तेहरान से और जो वाशिंगटन डीसी का व्यू है वो ले लें और फिर आपका तज्जिया इस पे लेते हैं कि आप किससे इख्तिलाफ करेंगे, इत्तेफाक करेंगे, कैसे देख रहे हैं? एक तो ये बात है कि देखें, इसमें अभी भी इस एजेंडा साफ नहीं है जो मुज़ाकरात का. अभी जो है देखें मुख्तलिफ मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, और बीच में जो एक तातुल हुआ था उसकी वजह ये थी कि वहाँ मार्को रूबियो जो कि उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जो है उसमें जो बातचीत होगी वो बैलिस्टिक मिसाइल्स पे भी होगी और एक दो चीज़ों पे और होगी. लेकिन उसके बाद जो है जो फिर विटकॉफ और जो कि उनके चीफ नेगोशिएटर हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से कोई थी. और इससे साफ जाहिर होता है कि ईरान ने तो साफ इनकार कर दिया था. हमेशा से ईरान का तो कहना ये था कि न्यूक्लियर पे बात करने के तैयार. देखिए, एक बहुत ही मज़ाक़-ए-ख़ेज़ पोजीशन है अमेरिका की. ईरान ने जो है कभी भी इससे बातचीत से इनकार नहीं किया. 2015 में न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके 5 जो P5 कंट्रीज़ कहलाते हैं उसके साथ जो है ईरान का मुआहदा हुआ था जी. और जिसको ट्रंप ने पहली हुकूमत में आके इसको ख़त्म कर दिया था. तो मसला ये है कि ये बात तो साफ़ है कि ईरान का जो है ये बात पहले भी कहता रहा है और मेरे ख्याल अभी भी यही है उसका मौक़िफ़ कि जो भी न्यूक्लियर इसका प्रोग्राम है वो पीसफुल है, वो उनका जो है वेपनाइजेशन का प्रोग्राम नहीं है. तो ये एक बहुत ज़्यादा थी. लेकिन ये जो बातचीत है, अच्छा उसके पहले भी आपको याद होगा कि मज़ाकरात शुरू होने वाले थे और उसी 2 दिन पहले इजराइल ने उस पर ईरान पे हमला कर दिया था, तो उसमें डिरेल हो गया था.
تو اگر وہیں سے شروع کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ بات کامیاب ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایران یہ بات نہیں ہے کہ اس میں امریکہ کو دلچسپی نہیں ہے بیلسٹک. اس وقت اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی طرف سے سب سے زیادہ زور جو ایران کے اوپر ہے, اور امریکہ سے بھی ابھی نتنیاہو جب گئے ہوئے تھے واشنگٹن, تو ان سے جو مذاکرات ہوئے تھے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, تو ان کا سب سے زیادہ زور تھا کہ بیلسٹک میسائل جو ان کا پروگرام ہے اس کو ختم کیا جائے ایران کے بیلسٹک. اچھا, اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں جو حملہ کیا تھا اسرائیل نے وہاں پہ, تو سب سے زیادہ ان کی کوشش یہی تھی کہ جو ہے ان کے جو بھی ایران کے جو ہے انسٹالیشنز ہیں بیلسٹک میسائلز کے حوالے سے ان کو ختم کیا جائے. کیونکہ دیکھیں یہ پورا جو ہے یہ امریکہ کی جو بھی پالیسی رہی ہے یا ابھی بھی جو ایران کے بارے میں, اس کا سب سے زیادہ محور اسرائیل ہے, اور اسرائیل کی طرف سے یہ بات بیلسٹک میسائل کا سب سے زیادہ اٹھایا جاتا رہا, کیونکہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہی ہے کہ جنگ کی صورتحال ہو تو اس میں جو ہے ایران کے پاس اتنی جو ہے صلاحیت موجود ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی لاسٹ ٹائم جو نتنیاہو وہاں گئے تھے تو اس وقت بھی ٹرمپ نے جو اعلان کیا تھا اس میں یہی بیلسٹک میسائل کا ذکر کیا تھا. تو میرے خیال یہ ہے کہ اس میں رکاوٹ جو ہے وہ پڑے گی یہیں پہ, کیونکہ ایران جو ہے اس پہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی امریکہ اس وقت مذاکرات کر رہا ہے تو اس میں عرب ممالک کا, جیسے پاکستان بھی شامل ہے, ان کا بھی انٹرسٹ ہے, کیونکہ اگر جنگ ہو. اگر آپ اجازت دیں زاہد صاحب, اس کو الگ سے ڈسکس کرتے ہیں جو ریجنل پلیئرز ہیں اور ان کا کیا اس میں سٹیکس بھی ہیں اور دلچسپی بھی کیا ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک.